आदतें जो समय बर्बाद करती हैं। इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे कि वो कौन कौन सी हमारी हैबिट्स होती हैं जो हमारे टाइम को बर्बाद करती है, और वो हैबिट्स हमें पता भी नहीं होती हैं, और वो इतनी खतरनाक होती है कि हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो चलिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता तो हमें साथ की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली हैबिट, यूजलेस टॉक। अगर आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, जैसे जब हम किसी से फ़ोन में बात करते हैं, बात उतनी करते हैं जितनी हमें नहीं करनी चाहिए। बात मान लीजिए कोई हमको कोई मैसेज दे रहा है या ज़रूरी बात कर रहा है तो उतनी हम कर लेते हैं तो सही रहता है। लेकिन उसके अलावा हम जब फालतू की बातों में लग जाते हैं ना, मान लीजिए किसी के लिए हमने टाइम दिया, घर में आपके बच्चे हैं और आपने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि आज हम आपके साथ खेलेंगे, और किसी का फ़ोन आ जाता है। अब आप उस फ़ोन में इतना बिजी हो जाते हो कि आपको टाइम का याद ही नहीं रहता है कि हमने बच्चों के साथ क्या प्रॉमिस किया है, या घर में कोई ऐसा काम है जिसको आप करने के बारे में सोच रहे हो या सोच रही हैं, और आप घंटों फ़ोन में बिता दे रहे हो। ज़रूरी बातें नहीं, बस गप्पे, इधर उधर की बातें, फालतू की बातें। जैसे मान लीजिए आप लेडी हैं और आज आपने सोचा है कि आज हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, और आपके घर में कोई पड़ोसन आ गई। अब पड़ोसन से गप्पे हाँकने में बिजी हो गई। अब आपको काम की टेंशन नहीं है कि हमने आज अपने काम के बारे में सोचा था कि हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। अब बातों में आप पड़ गई तो पड़ गई, बस आपको याद ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो ये फालतू की बातें हुई ना, समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह की जो हमारी एक आदतें होती है ना, ये हमारे टाइम को इतना ज़्यादा बर्बाद करती है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करती हैं, बाहर ऑफिस में काम करती हैं, ठीक है, और आपने आज छुट्टी ली कि आज हमें अपने घर का एक काम करना है या बाहर का कोई काम करना है, और बाहर का काम ना करके या घर का काम ना करके आपने टीवी चला ली। सभी लोग देखते हैं टीवी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमने उस काम को करना भी है। या फिर मोबाइल खोल दिया, रील खिसकाए जा रहे हैं, खिसकाए जा रहे हैं। क्योंकि रील्स और ये जो शॉर्ट्स होते हैं ना, इनमें अगर लग जाओ ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। देखिए, इतना नहीं कि पूरा टाइम उसी में लगा दो, कि पूरा टाइम आपको कोई काम करना है उसकी तरफ ध्यान ही न जाए। तो इस तरह से समय समय पर हर चीज़ को देखिए। टीवी भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया देश में क्या चल रहा है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। मोबाइल भी चलाना ज़रूरी है, मतलब इंटरनेट से जुड़ा कोई भी है सोशल मीडिया, तो उसको भी देखना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं ज़रूरी है कि पूरे दिन उसी में बिजी हो जाओ। तो ये एक हमारी जो पहली आदत है, ये आदत होती है हमारा समय बर्बाद करने की। दूसरी आदत, बात का बतंगड़ बनाना, या राई का पहाड़ कह लीजिए। जैसे मान लीजिए घर में सास बहू है और बहू ने सब्जी बनाई और सब्जी में थोड़ा सा नमक कम रह गया। सास ने बहू से कहा कि पता नहीं कैसी सब्जी बनाती है, सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो अब उसमें बहू का क्या रिएक्शन है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, जब देखो तब ऐसे नहीं कर पाती हूँ, वैसे नहीं कर पाती हूँ। तो इसमें बात का बतंगड़ हुआ। कैसे? सास ने जैसे बोला कि सब्जी में नमक नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं कैसे बनाया, तो आपको यहाँ पर ये बोल देना था कि चलो ठीक है, चुटकी भर नमक हम डाल देंगे तो सही हो जाए, क्योंकि बात चुटकी भर नमक की है। अब उस चुटकी भर नमक से बात का बतंगड़ बन गया, क्योंकि उसकी बहू ने फिर ये बात अपने पड़ोस में बताई कि देखो सब्जी में नमक कम था, तो मेरी सास ने ऐसे ऐसे बोला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम वो नहीं करना आता, सारा दिन जबकि मैं ही सारे काम करती हूँ, घर की साफ सफाई, तब सारे घर के काम जितने भी हैं सारे मैं ही करती हूँ, और मेरी सास ने इस तरह से मेरे ऊपर ब्लेम लगाया। ठीक है। अब फिर उसके बाद बहू के घर से फ़ोन आ गया, वो अपने घर वालों को भी यही बात बता रही। जैसे उसके घर वाले ने पूछा कि आज अभी क्या कर रही थी,
तो उसने भी यही स्टोरी घर वालों के साथ शुरू कर दी कि क्या कर रही थी, खाना बनाया था तो आज खाने में नमक कम हो गया था, तो सासू माँ ने हमको इस तरह से बोला। जबकि मैं जब अच्छा बनाती हूँ तब कभी नहीं बोलती है, आज नमक कम हो गया तो बोल रही थी कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, सब्जी अच्छी नहीं बनाई। तो यहाँ पर बात का बतंगड़ हो गया, क्योंकि बात छोटी सी थी, बस चुटकी भर नमक की थी। कि चुटकी भर नमक अगर उसमें वो बहू डाल देती और कहती कि ठीक है हम उसको सही कर लेंगे, सही हो जाएगा, तो वो बात का बतंगड़ ना बनता। तो इससे क्या हुआ, बात इस तरह से बढ़ती चली गई और घर में तनाव का माहौल हो गया। और उन तनाव के दिनों में जो काम हमें अच्छे अच्छे कुछ काम ऐसे करने थे जो वो नहीं हो पाए, तनाव की वजह से नहीं हो पाए। नहीं तो वो काम हमारे सारे टाइम से हो जाते, अच्छे से हो जाते। अब एक दूसरे से उतने अच्छे विचार नहीं मिल रहे हैं, धीरे धीरे जबकि सही हो जाएंगे, लेकिन 3-4 दिन तक वो तनाव चला। उसकी वजह से सारे काम गड़बड़ हो गए, आगे पीछे हो गए, टाइम से नहीं हुए। तो इस तरह से समय भी बर्बाद हुआ और जो घर का माहौल था खराब हुआ वो तो अलग हो गया। तो इससे क्या हुआ, अगर हम इसी बात को वहीं पर फुल स्टॉप लगा देते तो इस बात का बतंगड़ ना बनता, इतना बड़ा इशू ना बनता और इस तरह से टाइम भी ना बर्बाद होता। तो इस तरह से गलतियां हो जाती हैं, इन्हीं गलतियों को तो सुधारना है। अब नेक्स्ट एंड थर्ड आदत, यूजलेस थॉट। जैसे हम सोचते हैं ना कि पिछले टाइम हमारे साथ ये हो गया था और उतना खराब हो गया था, ये सब ऐसे हो गया था, और फिर फ्यूचर कि अब आगे क्या होगा, अब पता नहीं ऐसे करेंगे तो आगे क्या होगा, अ, आज तो सही है, कल क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में क्या होगा, पता नहीं। इस तरह से भी दिमाग खराब करते हैं। इस तरह से हम पास्ट को सोच रहे हैं, फ्यूचर को सोच रहे हैं, प्रेजेंट को नहीं सोच रहे हैं कि आज क्या है। अगर हम प्रेजेंट को सही कर सकते हैं तो फ्यूचर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं और हम प्रेजेंट में भी नहीं रहते हैं कि प्रेजेंट में भी कुछ अच्छा करने को सोचें ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी, यूजलेस सोशलाइजिंग। क्योंकि देखिए सोशल होना अच्छी बात है, तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सोशल बनने के चक्कर में ना हम अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हम बहुत सारी पार्टी देते हैं लोगों को, और ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के साथ पार्टी नहीं करना है, लेकिन जब आप जितना नहीं संभाल सकते हो, जितनी चीज़ों को नहीं कर सकते हो, उतना मत करिए। क्योंकि जब हम कोई पार्टी करेंगे, काम हमारा बढ़ता है, काम फैल जाता है। शुरुआत में हमको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। उसके बाद में सारा काम जब फैल जाता है तो उसको भी हमें समेटना पड़ता है और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो जब हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा तो हमारा समय तो बर्बाद होगा ना। कि इतना ज़्यादा सोशल भी मत बनिए कि अपना टाइम ही बर्बाद कर लीजिए, कि अपने लिए टाइम ही ना हो। तो इस तरह से भी अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी करना ही बंद कर दो, लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दो, लेकिन एक लिमिट में करिए कि जितना आप उसे संभाल सकते हो। और इस तरह से हम ज़्यादा सोशल बनने के चक्कर में ना हम किसी से ना भी नहीं कह पाते हैं कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, किसी तरह से हमारी बात को फील ना करें और हमारी तारीफ करें कि अरे भाई आप तो बहुत अच्छे हो। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार है या फिर आपका दोस्त है और उसके यहाँ उसने कोई पार्टी रखी और आपके घर में आपके बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, तो वहाँ पर आपके दोस्त ने या आपके रिश्तेदार ने आपको इनवाइट किया है। तो वहाँ पर आप इतने सोशल बन जाते हो कि वहाँ पर जाना भी ज़रूरी समझते हो और आपके बच्चे के एग्ज़ाम भी है, वहाँ ना भी नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि उस जो उसने अपने घर में फंक्शन रखा हुआ है, उस फंक्शन को किसी नेक्स्ट मंथ भी कर सकता है, तो उससे ये बोलिए कि आप अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो अभी मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकता।
इस तरह से बोलिए, मतलब अपनी बात को रखिए, ना कहना भी सीखिए। क्योंकि अगर वहाँ आप जाते हो तो वहाँ आपका मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, वहाँ हमको उनको स्टडी करानी थी, वहाँ अपने बच्चों के साथ रहना था, लेकिन आपको अपने दोस्त के यहाँ भी जाना ज़रूरी है, जहाँ पर पार्टी है। तो इस तरह से ना कहना भी सीखिए कि नहीं, मैं नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। इतने सोशल भी मत बनिए कि अपना फ्यूचर ही अपने बच्चों को खराब कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तों से कोई मतलब न रखिए, रिश्तों को एक कोने में कर दीजिए। लेकिन हाँ, जो काम आज नहीं कल हो सकता है तो उसको कल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की एग्ज़ाम जिस डेट को है उनको तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो और अपने पार्टी को अच्छे से भी एंजॉय कर सकते हो। अब आती है हमारी नेक्स्ट आदत कि किसी भी काम को बिना किसी प्लानिंग के हम शुरू कर देते हैं। या तो हम इतनी हाई फाई प्लानिंग कर लेते हैं कि उसको हम पूरा ही नहीं कर पाते हैं, या तो फिर हम उसके बारे में कुछ प्लानिंग ही नहीं करते हैं, बस शुरू कर लेते हैं उस काम को। तो उस काम में कभी भी आप सफल नहीं हो पाते। जैसे मान लीजिए एक लेडी है और उसने सोचा कि आज हमें नाश्ते में ये बनाना है, लंच में ये बनाना है, डिनर में ये बनाना है, ठीक है? और उसने उस काम की प्लानिंग नहीं करी है, बस एकदम से करने को शुरू कर दिया कि चलो सुबह ये बना लेंगे, दोपहर को ये, शाम को ये, ऐसे-ऐसे हम कर लेंगे। तो बिना प्लानिंग के जब आप काम करते हो ना, तो ये काम आपके सफल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपको छोले बनाने हैं, अब छोले बनाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि छोले को भिगोना पड़ेगा। भिगो के रखोगे तो जब आप बॉयल करोगे तो कम टाइम में वो बॉयल हो जाएँगे। उसकी प्लानिंग आपने नहीं करी, उसको नहीं भिगोया। अब मान लेते हैं कि बन जाएगा, छोला तो बन जाएगा, उसको हम ज़्यादा देर हमें कुक करना पड़ेगा, तो तब वो बॉयल हो पाएगा अच्छे से। तो अब यहाँ पर हमने प्लानिंग नहीं करी ना, तो उसको हम जब बॉयल करेंगे ना, तो उसमें बड़े इफ़ेक्ट लगाने पड़ेंगे कि इसमें हम और कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करें जिसकी वजह से ये अच्छे से बॉयल हो जाए, है ना? और अगर मान लीजिए उसको हम प्लानिंग करके करते कि हमें सुबह ये चीज़ बनानी है, तो चलिए हम इसको रात को हम भिगो देते हैं, तो अच्छे से बॉयल हो जाता। दुनिया भर के इफ़ेक्ट ना लगाने पड़ते कि हम इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें डालें, बॉयल करते टाइम, ताकि अच्छे से कम टाइम में बॉयल हो जाए। तो ये हुआ ना बिना प्लानिंग के जब हम कोई काम करते हैं, तो इसमें समय हमारा बर्बाद हो गया, हुआ ना? समय बर्बाद हुआ और इसमें दुनिया भर के हमें दिमाग भी लगाना पड़ा कि हम इसको कैसे-कैसे करके बॉयल करें तो ये जल्दी से बॉयल हो जाए और हमें टाइम पर ये तैयार भी हो जाए। तो इस तरह से जब हम किसी काम को बिना सोचे-समझे शुरू कर देते हैं ना, तो इस तरह से भी हमारा टाइम बर्बाद होता है। इस तरह से अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करके चलोगे ना, तो टाइम की बचत होगी। जैसे मान लीजिए आप को कहीं पर जाना है, एकदम फ़िक्स टाइम पर जाना है, जैसे कि आपको ट्रेन पकड़नी है या फिर आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है, कि जहाँ पर टाइम फ़िक्स होता है जाने का, है ना? और आपको घर से निकलना है और आपने अपना मास्क कहीं पर रख दिया और जाते वक़्त अब वो आपको नहीं मिल रहा है। आपने सारी जगह छान मारी, पूरी अलमारी देख ली, फ्रिज के ऊपर देख लिया, टीवी के पास देख लिया, मतलब जहाँ-जहाँ आपको लगता था कि यहाँ-यहाँ हो सकता है, सारी जगह छान मारी और वो नहीं मिल रहा है। अब आपको निकलने की भी जल्दी पड़ी हुई है कि हमें पहुँचना भी जल्दी है, मास्क लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि मास्क लेकर हम नहीं जाएँगे तो हमारी वहाँ चेकिंग होगी और सुबह-सुबह जा रहे हैं, अभी कहीं हमारे पास ऐसा कोई मार्केट भी नहीं होगा जो खुला होगा कि हम वहाँ से भी ले सकें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा था, इसलिए वो हमारा मास्क हमको टाइम पर नहीं मिला। अगर हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया होता, सारी चीज़ें घर की अगर ऑर्गेनाइज़ होती है ना, तो सारी चीज़ें आपको जगह पर मिल जाती, इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ता, इस तरह से टाइम की बचत होती है, समय बर्बाद नहीं होता है। इस तरह से आप अपना मास्क उठाते और फटाफट से आपको जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाते। तो छोटी सी गलती ने आपको कितना बड़ा इश्यू तैयार कर दिया।
या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं और आपकी वहाँ पर भी आपकी पर्स नहीं मिल रही है या आपका कोई भी चश्मा नहीं मिल रहा है, आपने कहीं रख दिया है। तो मतलब होता है ना कि कोई एक जगह हमारी फिक्स नहीं होती, हमने निकाला कहीं पर भी रख दिया कि अभी आएंगे तो यहाँ से हम उठा लेंगे, और चलने के टाइम आपका चश्मा नहीं मिल रहा। चश्मा भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑफिस के काम से नहीं या फिर बैंक के काम से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से हमें चश्मे की ज़रूरत है, और वो हमारा चश्मा टाइम पर नहीं मिल रहा, हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब अर्जेंट हम किसी दुकान से भी तो चश्मा नहीं खरीद सकते हैं ना। और आपके हस्बैंड नीचे हैं, वो हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं कि अभी क्यों नहीं आई, अभी क्यों नहीं निकली, टाइम बर्बाद हो रहा है इस तरह से। और आपने बोला कि चलो हम बस आ ही रहे हैं, अब आपका चश्मा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर भी वही बात हुई ना कि हमने अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी थी। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारी चीज़ें टाइम पर मिल जाती हैं, हमारा समय नहीं बर्बाद होता है। तो यहाँ पर भी अगर चश्मे को अच्छी जगह, एक फिक्स जगह बनी होती तो हमारा चश्मा ज़रूर मिल गया होता और हम टाइम से नीचे पहुँच जाते, हमें डांट भी नहीं पड़ती कि आपने टाइम पर नहीं पहुँची। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारी टाइम की बचत होती है, हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता है। और इस तरह से भी हमारी टाइम बर्बाद होता है, जैसे कोई हम फालतू का सामान घर में जब इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिल जमा करने गए और वहाँ से आपको बिल मिला, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको संभाल करके रखना ज़रूरी होता है, और कुछ कागज़ ऐसे होते हैं जिनको हमें संभाल करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और जिस शॉप से आपने ग्रोसरी का सामान मान लीजिए लिया, और वहाँ पर आपको बिल मिला। अब उस बिल को आपने अपने पर्स में रख लिया, ठीक है? और अब दूसरे दिन आपको अपने किसी अन्य काम के लिए बाहर जाना है, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के सारे फ़ोटोकॉपी उसमें रखनी है। तो वहाँ पर बहुत सारे आपके पास बिल हो गए। अब वहाँ पर आप ढूँढे जा रहे, सारे कागज़ खोल-खोल करके आप देख रहे हो कौन-सा है, ये कौन-सा है, कौन-सा है। तो इसमें भी हमारा टाइम बर्बाद हुआ, क्योंकि वो बिल जो हम ग्रोसरी का सामान लाए थे, उस बिल को हम हटा सकते थे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसको हमने एक बार देख लिया, अपने सामान की मैचिंग कर ली कि हाँ, हमने जो-जो सामान लिया है उसमें इस बिल में लिखा हुआ है, तो उसको हम हटा सकते थे। नहीं हटाया, इस तरह से भी हमारा टाइम बर्बाद हुआ। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको आप रखिए, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे भी आपकी समय की बचत होगी, समय बर्बाद नहीं होगा। बातें बहुत छोटी-छोटी सी हैं, चीज़ें बहुत छोटी-छोटी सी हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाती हैं। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो क्या हम अपने काम को कर पाएँगे? हमारा सारा दिमाग तो उसी में थक जाएगा कि हम कौन-सा कागज़ ढूँढ रहे थे, कौन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। इस तरह से भी हम अपने आप को भी परेशान करेंगे, तो इस तरह से हमारे काम नहीं हो पाएँगे। बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट छोड़ती हैं। हम इस तरह से अपनी छोटी-छोटी रुकावटों को अगर सही कर लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, हम वीडियो का अब यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी ही वीडियो आप लोगों के साथ मैं डेली शेयर करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।